ओके गाइस, अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि अगर एक ही एरर आएगा तो एक कैच ब्लॉक हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब ट्राई ब्लॉक एक ही रहेगा बट वहाँ पे मल्टीपल कैच बॉक्सेस रह सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल, क्यों? क्योंकि एरर मल्टीपल आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही एक्सेप्शन आएगा आपके प्रोग्राम में, मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो यू हैव टू हैंडल दैट मल्टीपल एक्सेप्शन ऑल्सो। बट उस केस में मल्टीपल कैच ब्लॉक कब आएंगे? जब आपको किसी एक एरर का स्पेसिफिक टाइप पता। अगर दोनों का टाइप पता नहीं है तो दोनों के लिए आप एक्सेप्शन ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या होगा, एक ही एक्सेप्शन, एक ही कैच ब्लॉक वहाँ पे कॉल होगा। तो दोनों में एक्सेप्शन नहीं लिखेंगे, अलग अलग। अगर आपको पता है परफेक्टली कि सर यहाँ पे तो आने वाला ये है, यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे दूसरा आएगा, इस तरीके से, तो उस केस में आपको मल्टीपल कैच बॉक्सेस हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम देखो, यहाँ पे हमने 2 कैच बॉक्सेस लिखे। पहला कैच बॉक्स है जो इस लाइन के लिए हमने लिखा है जहाँ पे डिवाइड बाय 0 आ सकता है, और दूसरा जो कैच ब्लॉक लिखा है मैंने कि मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये इंटीजर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेड इज़ अ इंटीजर वैल्यू एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू दी स्ट्रिंग वैल्यू। सो बेसिकली वहाँ पे एरर आ सकता है, तो वो एरर है। एक्चुअली इट इज़ कन्वर्जन प्रॉपर है कि हम इंटीजर को वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, बट एक्चुअली स्ट्रिंग इंटीजर में इंटीजर ही है, सो आई कैनॉट कन्वर्ट टू इंटू दिस टू स्ट्रिंग। अभी कैसे होता है देखते हैं। सो सही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई की वैल्यू जो भी है उसको टू स्ट्रिंग हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वैल्यू आई इज इक्वल टू टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। नाउ इसको हम रन करते हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम में एरर आता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 0 नहीं देंगे, हम सीधा टू स्ट्रिंग का एरर देखते हैं किस तरीके से हैंडल होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट अगेन। अभी मैंने दिया 10, उसके बाद दिया 5, डिवीजन इज इक्वल टू एंड ऑफ प्रोग्राम 2। अभी इसमें एक्सेप्शन आया नहीं, क्यों नहीं आया एक्सेप्शन? क्योंकि हम उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इंटीजर आई इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज इक्वल टू आई प्लस टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग में तो प्रिंट हो जाएगी वहाँ पे। हाँ, एक काम करते हैं, अभी ये टू स्ट्रिंग हटा देते हैं। अभी हम ये जो इंटीजर डॉट पार्स लिखा है उसमें हम वैल्यू की जगह कोई स्ट्रिंग डाल के देखते हैं। ये जेड ऐसे लिखने देते हैं, आपको सिर्फ मल्टीपल कैच ब्लॉक है तो हम वैल्यू एंटर करते टाइम देखो, अब मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। कुछ तो हुआ है ना, इनपुट स्ट्रिंग वॉज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट एंड ऑफ प्रोग्राम। सी दिस, यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया जो हमने हैंडल किया था, है ना, क्योंकि हम ए दे रहे हैं, हम एक जो वैल्यू है वो कैरेक्टर है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दी स्ट्रिंग इंटीजर। यहाँ पे हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा यहाँ से उसने क्या किया, उसने एक्सेप्शन को हैंडल किया और वो यहाँ पे आया ई डॉट मैसेज में, वो उसने प्रिंट किया और फिर एंड ऑफ प्रोग्राम कर दिया। मतलब हमें वैल्यू रीड नहीं करनी थी उसने कि भाई आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आया हुआ है, तो उसने एक्सेप्शन दे दिया। अब अगर मैं एक्सेप्शन हैंडल नहीं करूँ, अगर ये कैच ब्लॉक में हटा दूँ और अगर मैं ऐसा करूँ तो अभी एक्सेप्शन आएगा। देखो वापस मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अभी ए देता हूँ, ए विच जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा। अब नाउ सी दिस एक्सेप्शन इज ऑकर, देयर इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट एक्सेप्शन, उसका टाइप क्या है, फॉर्मेट एक्सेप्शन है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा एरर आने के बाद कि कौन सा एरर आ रहा है, फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है। तो फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है भाई, आप कैरेक्टर दे रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि इंटीजर में कन्वर्ट करो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में भी आप ये हैंडलिंग कर सकते हो कि अगर आपको यूज़र से बराबर स्ट्रिक्ट इनपुट ही लेना है, सो इस तरीके से वो वहाँ पे एरर आ सकता है। नाउ इसको हम ब्रेक करते एग्जीक्यूशन को एंड नाउ इसको ये कैच ब्लॉक जो है हमारा इनेबल करते उसको, ताकि हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सके। अब यहाँ पे इसको सेव करते, सेव करने के बाद अगेन उसको रन करते हैं और नाउ अब यहाँ पे सपोज पहली वैल्यू तो मैंने बराबर दे दी, नाउ दूसरी वैल्यू में कैरेक्टर देता हूँ। सी दिस इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, के एक्सेप्शन हैंडल होके एरर आ गया और एंड ऑफ प्रोग्राम हो गया, दैट्स इट। इसलिए उसने ना डिवीजन हमें बताया ना कुछ बताया, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। सो इस तरीके से जब आपके प्रोग्राम में मल्टीपल एरर्स आ सकते हैं, सो यू कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल कैच ब्लॉक्स आल्सो।
तो इस तरीके से मल्टीपल कैच बॉक्सेस हम वहाँ पे लिख सकते हैं। सो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स, दैट्स इट फ्रॉम द मल्टीपल कैच ब्लॉक्स।